अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मियां मोहम्मद उमर है। हमने कुछ टाइम पहले फ्री फॉरेक्स लर्निंग बैच स्टार्ट किया था। इसकी क्लासेस हमारे टीम मेंबर, हमारे मेंटोर हाफिज फरहान अली मिर्ज़ा टेक ओवर करते हैं। हमारे जर्नल ग्रुप की क्लासेस फरहान अली ही रन करते हैं। इस बैच में आपको बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स कोर्स के बारे में सिखाया जाएगा, जिसे आप खुद एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मार्केट का ओवरव्यू कर सकते हैं और आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा, आपने इन क्लासेस को ध्यान से देखना है, इन पे फोकस करना है। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है आपने उसको ध्यान से पिक करना है, उसकी आपने जाके अपने करंट मार्केट में जाके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अच्छा, इसके लिए हम आपके लिए ये करेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम मजीद आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि आपको सही से इन चीज़ों की समझ आ जाए, आपकी मार्किंग बेस्ट हो जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट करने के काबिल बन जाएं। अच्छा, और आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपने डेली की एक क्लास देखनी है। आपने आपने एक ही दिन में सब क्लासेस नहीं देखनी, आपने डेली की एक क्लास देखनी है, उस पर फोकस करना है, उसको समझना है, उस पर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। वो बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस जो है आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम वो आपको बता देंगे आपकी प्रैक्टिस सही है या नहीं सही। आपकी जब तक एक क्लास पे आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो जाती, आपने नेक्स्ट क्लास नहीं देखनी। ऐसा नहीं है कि आप कभी पहली क्लास देखें, कभी पांचवीं देखें, कभी छठवीं देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, ऐसा आपने नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। ठीक है, तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। जब आपकी एक क्लास पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप हमें सेंड कर देंगे। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो, आप उन वीडियोस को देखें और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारा प्रीवियस जो टेक्निकल एनालिसिस के दो हमारे अब तक सेशंस हो चुके हैं। फर्स्टली जो था वो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं, कैसे हम उसे मार्क करते हैं। तीन जो है उसके लिए मैंने आपको की वर्ड्स बताए थे, की पॉइंट्स बताए थे बेसिकली। वो तीन की पॉइंट्स आपने याद रखने हमेशा। पहला था कम से कम दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। दूसरा था विक टू विक मिलाएं या बॉडी टू बॉडी मिलाएं। तीसरा था इसको आपने एरिया कंसीडर करना है, इट्स नॉट अ लाइन। ये एक लाइन नहीं है, ये एक एरिया है। तो आपने उसको एरिया ही कंसीडर करना है। अब एरिया से क्या मुराद होती है, एरिया क्या होता है, उसके लिए हमारा उससे प्रीवियस टॉपिक जो था वो था जी रिगार्डिंग पिप्स काउंटिंग। तो पिप्स आपने मैंने आपको बताया था कि 20 से 30 पिप्स का आपने एरिया कंसीडर करना है उसको। ठीक हो गया। यही तीन की पॉइंट्स आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, यही तीन की पॉइंट्स आपके ट्रेंड लाइन के लिए, यही तीन की पॉइंट्स आपके चैनल्स के लिए, यही तीन की पॉइंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा उसके लिए हैं आपके। तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न बेसिकली क्या है, सीधे और आसान अल्फाज में बताऊं, सिंपल वे में आपको, ये एक तरह की मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट, जिसमें मार्केट आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप के बारे में बता देती है। प्रिडिक्शन लगाते हैं ना, बेसिकली एक प्रिडिक्शन होती है। एनालिसिस इज सेम एज प्रिडिक्शन। एनालिसिस जो है वो बेसिकली प्रिडिक्शन है ना। तो आपको नेक्स्ट अपने मूव के बारे में मार्केट बता देती है। चार्ट पैटर्न बेसिकली वो है। पैटर्न कुछ इस तरह के मार्केट क्रिएट करती है। करंट मार्केट जो है चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह के पैटर्न क्रिएट कर देती है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है। अभी अभी शुरू किया है, अभी अभी शुरू किया है जी, परेशान ना हो अनस ब्रदर। चार्ट पैटर्न के बारे में, आज चार्ट पैटर्न आपका टॉपिक है और उसमें है हमारे दो बेसिकली पैटर्न, जो दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो आज हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। अच्छा जी, चार्ट पैटर्न के बारे में आपको बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनते जाएं। पैटर्न्स बेसिकली प्राइस मूवमेंट को बोलते हैं। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरह की मूवमेंट क्रिएट करती है, कुछ इस तरह का एक सिग्नल क्रिएट कर देती है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट ने अब किस डायरेक्शन में किस तरफ मूव करना है। ठीक है, और वो बेसिकली आपकी प्रिडिक्शन होती है, एनालिसिस होते हैं ना आपके, तो वो उसी बेस पर आप काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, चार्ट पैटर्न हमारे दो तरह के हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर एक, कंटिन्यूएशन।
चार्ट पैटर्न, और नंबर 2 पर है हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक हो गया जी। ये दो चार्ट पैटर्न की टाइप हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न। लफ्ज से ही पता लग रहा है, कंटिन्यूएशन का मतलब है जारी रहना, रिवर्सल का मतलब है यू टर्न ले लेना। अब इसको चार्ट पैटर्न में कैसे इस्तेमाल करना है, जहां कहीं भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनेगा जो आप पढ़ेंगे अभी, उस चार्ट पैटर्न का मतलब ये होगा, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में जो भी चार्ट पैटर्न आप पढ़ेंगे, उस चार्ट पैटर्न का मतलब ये है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को, अपने ट्रेंड को, अपनी मूवमेंट को, प्राइस मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी। ठीक हो गया जी। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। एंड द रिवर्सल चार्ट पैटर्न इज जिसमें मार्केट अपनी डायरेक्शन को, अपने ट्रेंड को, अपनी प्राइस मूवमेंट को रिवर्स कर देगी, यू टर्न ले लेगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट बाय जा रही है, जो चार्ट पैटर्न हम रिवर्सल में पढ़ेंगे अगर वो बन गया तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी, बाय जाते जाते सेल में चली जाएगी। मार्केट सेल जा रही है, बाय से बाय में चली जाएगी। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में क्या होगा कि जो चार्ट पैटर्न अभी हम पढ़ेंगे, मार्केट बाय में जा रही है, अगर उस तरह का कोई पैटर्न क्रिएट कर लेती है मार्केट, तो आप समझिए कि मार्केट ने अपने उस ट्रेंड को, उस बाय ट्रेंड को, बाय की डायरेक्शन को मजीद कंटिन्यू रखना है। और अगर मार्केट सेल साइड आ रही है, बेरिश साइड आ रही है, और वो चार्ट पैटर्न बन जाता है जो अभी हम पढ़ेंगे, उसका मतलब ये होगा कि मार्केट मजीद अपनी डायरेक्शन को, उस बेरिश पैटर्न को मजीद कंटिन्यू रखेगी। सबसे पहला, ये क्वेश्चंस वगैरह मैं बाद में देखूंगा, अभी जरा टॉपिक के ऊपर फोकस कर लें जी। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, इसमें मैं आपको दो तरह के चार्ट पैटर्न पढ़ाऊंगा अभी। नंबर 1, बुलिश, या अगर ये बाय साइड होगा तो बुलिश, या सेल साइड होगा तो बेयरिश। पीनट। नंबर 2 हम पढ़ेंगे बुलिश, और अगर सेल साइड होगा तो बेयरिश फ्लैग। ठीक हो गया। ये हम दो तरह के पैटर्न पढ़ेंगे क्योंकि मार्केट में ज्यादातर यही मिलते हैं। ठीक हो गया। अभी हम उसको शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ बुलिश पीनट की। देखिए, बाय साइड अगर मार्केट जा रही है और अगर बुलिश पीनट बन जाता है तो मार्केट अपने ट्रेंड को और कंटिन्यू रखेगी, बाय साइड जाएगी। और अगर सेल साइड आ रही है, बेरिश पीनट बन जाता है तो मार्केट अपनी सेल साइड डायरेक्शन को कंटिन्यू रखेगी। अब वो बुलिश पीनट या बेरिश पीनट क्या है, जरा ये समझ लें। बेसिकली एक ट्रायंगल है, उसको हम पीनट बोलते हैं। तकून शेप की, तीन कोनों वाली एक इस तरह की मार्केट मूवमेंट बनाएगी। अब जरा समझे थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको मार्केट में भी दिखा दूंगा। देखिए, मिसाल के तौर पर मार्केट यहां से आ रही है, नीचे से बाय साइड आ रही है, यहां टकराई, यहां टकराई, ये दो पॉइंट बन गए। आपने इन दो पॉइंट की लाइन लगा देनी है क्योंकि आपको पता है ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक हो गया। फिर यहां टकराई, ये भी दो पॉइंट बन गए, आपने टकरा देनी है। थर्ड पॉइंट पे आपकी एंट्री बनती है, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा आपको ये सेफ एंट्री होगी या रिस्की एंट्री होगी। इस तरह मार्केट एक पैटर्न बनाएगी और इसका आगे इस तरह मजीद मुंह बंद होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया। देखें, एक ट्रायंगल शेप बन रही है, इसको पीनट बोलते हैं। ये ट्रायंगल शेप बन रही है, बिल्कुल सीधी ट्रायंगल शेप बन रही है। मार्केट इसको इस तरह बंद होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, बंद होती जाएगी, एक तरह का यूं समझ लेंगे प्रेशर कुकर के तौर पे इसको। जब इसमें प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, मार्केट एकदम से ब्लास्ट करेगी और इसको अप साइड ब्रेक कर देगी। अप साइड क्यों करेगी? क्योंकि ट्रेंड जो है, डायरेक्शन जो है वो बाय साइड की थी। फिर मार्केट आएगी, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के यहां टच करेगी और मार्केट बाय साइड मजीद चली जाएगी। ये है आपका बुलिश पीनट। कहीं भी मार्केट में जब मार्केट बाय साइड हो, इस तरह का पीनट बने,
ये ट्रायंगल शेप का, तकून शेप का एक पीनट बन जाए, तो आप समझ जाए कि मार्केट बाय साइड जाने वाली है, इसको बाय साइड ब्रेक करने वाली है। अब आपको पता है ये दो पॉइंट आपने मिला दिए, ये पहला पॉइंट, ये दो पॉइंट मिला दिए, थर्ड पॉइंट पे आपकी सेल की एंट्री होगी। अच्छा जी, यहां से भी आपने ये पहला पॉइंट मिला दिया। जरा समझने वाली बात है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। यहां से आपने दूसरा पॉइंट मिला दिया। अकॉर्डिंग टू बेसिक्स आपको पता है कि जब दो पॉइंट मिला देते हैं थर्ड पॉइंट पे आपकी एंट्री होती है। अब जरा सुने, मार्केट ने बाय साइड जाना है और आपको मार्केट खुद चीख चीख कर बता रही है कि मेरी डायरेक्शन बाय है। मैं एक चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रही हूं जिसका नाम आपने पढ़ा है, वो आपसे मुखातिब है मार्केट इस वक्त, जिसका नाम आपने पढ़ा है जी पीनट। अब मैंने इसको बाय साइड ब्रेक करना है, तो आप ऑटोमेटिक सी ये बात है कि आप अगर थर्ड पॉइंट से यहां से सेल करेंगे तो वो एक रिस्की एंट्री होगी आपकी। थर्ड पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू बेसिक सेल है, लेकिन थर्ड पॉइंट ये रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसने अप साइड कहीं से भी ब्रेक कर देना है, हो सकता है वो इस थर्ड पॉइंट से ब्रेक कर दे। आपकी एंट्री ये होगी रिस्की। सेफ एंट्री कौन सी होगी? जो आप यहां से बाय साइड से लेंगे, यहां से। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसने मजीद बाय साइड में ही ब्रेक करना है। अच्छा, एक एंट्री होगी आपकी यहां से बाय की, दूसरी एंट्री होगी जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी और यहां पे ये रीटेस्ट करने आएगी, ये होगा रीटेस्ट पॉइंट इसका, यहां से इसकी एंट्री होगी। तीन तरह की एंट्रियां बनेंगी आपकी, एक यहां से सेल की एंट्री जो कि जरा रिस्की होगी, एक यहां से बाय की एंट्री जो सेफ होगी। फिर जब ये ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करने आए, तो यहां से आपकी एंट्री होगी रीटेस्ट एंट्री, रीटेस्ट पॉइंट, और ये हो गया ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट था, ये रीटेस्ट पॉइंट आ गया। अभी कर देता हूं, एंट्री पॉइंट बता रहा हूं ना मैं, आप परेशान ना हो, अभी मैं कर देता हूँ, साथ साथ चीजें क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग समझे इसको फिलहाल, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस भी ले लूंगा मैं। अच्छा जी, ये है बुलिश पीनट। देखिए समझे, मार्केट अपसाइड आ रही थी, मार्केट ने एक ऐसा पैटर्न क्रिएट किया जिसमें आपको पता है कि ये एक पीनट पैटर्न बना रही है मार्केट, आपने पढ़ा है क्योंकि अभी, तो आपको पता लग गया ये एक पीनट पैटर्न बना रही है मार्केट। तो आपने दो लाइनों को, दो पॉइंट्स को मिला के लाइन लगा दी, दो पॉइंट्स को मिला के लाइन लगा दी। अब मार्केट को आपने देखा कि वो एक बंद मुंह की तरफ जा रही है। अब जिस तरह वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहां पर कम होती जा रही है, तो वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मैंने इसकी मिसाल ऐसे दे दी, प्रेशर कुकर की तरह, देखें उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, एकदम से मार्केट ने उसको अपसाइड ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, रीटस पर आपकी एंट्री बन सकती है, ये इधर से एंट्री बन सकती है आपकी, और यहां से भी सेल की एंट्री बन सकती है, लेकिन वो होगी रिस्की। ठीक हो गया जी, ये है आपका बुलिश पीरियड। अब इसी को अगर हम उल्ट कर दें तो वो हो जाता है आपका बुलिश पीरियड, सॉरी, ये अगर हम इसी को उल्ट कर दें तो वो आपका बन जाएगा, ये देखें, बेयरिश पीरियड। इसको नाम को छोड़ दें अभी आप, अब जरा बेयरिश पीरियड को समझ लें। ओके, मार्केट डाउन साइड आ रही थी, देखें जरा, डाउन साइड आ रही थी, डाउन साइड आते आते मार्केट फिर एक इस साइड पे चली गई, पीरियड पॉइंट पे एक तकून और एक ट्रायंगल शेप में मार्केट अपने आप को लेकर आ रही है। ऐसे आपने देखा कि मार्केट टच हो रही है, बार बार टच हो रही है, दो पॉइंट को मिला के लाइन लगा दी आपने, दो पॉइंट को मिला के लाइन लगा दी, उसके बाद थर्ड टच पे आपकी एंट्री होगी। क्योंकि अब ये डाउन साइड आ रही है, सेल साइड आ रही है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रही है जिसमें अपनी ये सेलिंग पैटर्न को कंटिन्यू रखेगी, तो यहां पे सेल की एंट्री सेफ होगी, बाय की एंट्री रिस्की होगी। ठीक हो गया? मैं तीन तरह की एंट्रीज आपको पढ़ा रहा हूं। सेफ एंट्री, इतनी आपको डिटेल में इंशाल्लाह कोई भी नहीं कराएगा। रिस्की एंट्री, ब्रेकआउट, देन उसके बाद रीटेस्ट एंट्री। ये तीन तरह की एंट्रीज मैंने आपको कराई हैं अभी। सेफ एंट्री कौन सी होगी? जिस साइड पे डायरेक्शन होगी, जिस साइड पे
चार्ट पैटर्न जाना होगा, वो सेफ एंट्री होगी। उसकी दूसरी साइड जो है वो होगी रिस्की एंट्री, अपोजिट साइड जिसे हम कहते हैं। और तीसरी होगी ब्रेकआउट एंट्री। ठीक हो गया जी। ये तीन तरह की एंट्रीज होंगी। सेल साइड के लिए इसी तरह होगी और बाय साइड के लिए भी ऐसे ही होगी। ये सेफ एंट्री हो गई, ब्रेकआउट एंट्री होगी और आपकी रिस्की एंट्री होगी। देखिए डाउन साइड आ रही थी, ये हो गया बेरिश पीनेंट। वो था बुलिश पीनेंट, जिसे अभी हमने पढ़ा है, ये रहा। ये है बुलिश पीनेंट। देखें इसमें भी सेफ एंट्री कौन सी होगी, यहां से बाय की। रिस्की एंट्री कौन सी होगी, थर्ड पॉइंट पे सेल की। ब्रेकआउट एंट्री कौन सी होगी, जब ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने आए इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर। ओके जी। अब हम चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। ये था पीनट। अब हमारा है जी बेरिश फ्लैग या बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग किसे बोलेंगे, जब मार्केट बाय साइड जा रही होगी। अब जरा समझें एक चीज को। फ्लैग बेसिकली नॉर्मली बनता है, जो हम बचपन में भी बनाते थे, वो कुछ इस तरह का। शायद आप लोगों को याद हो। ये कुछ ऐसे ऐसे ही है जी। कुछ ऐसे ही बनाते थे ना। ये देखें। वाह जी। ऐसी है जी। फ्लैग कुछ ऐसे ही बनाते थे ना हम बचपन में, अपनी ड्राइंग में कुछ इस तरह का फ्लैग बनाते थे। लेकिन हम एक चीज भूल जाते थे, हवा भी तो उसको हिलाती है ना, लहरा रहा होता है वो। तो थोड़ा सा अब हम इसे कर देते हैं अपनी इस जो है ट्रेडिंग में, हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ये ले, आपने इसको ऐसे बनाया था एक वक्त में, अब हम जरा इसे कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ऐसे। अब जरा गौर करें एक चीज पे। इसमें क्या होगा, मार्केट ऐसे आ रही है यहां से ही, ये ऐसे टकराई फर्स्ट पॉइंट, ये फिर टकराई। ये दो पॉइंट मिला के आपने ये लाइन लगा दी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये दो पॉइंट मिला के आपने लाइन लगा दी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ये थर्ड टच पर आपकी एंट्री अकॉर्डिंग टू बेसिक, ये थर्ड टच पर आपकी एंट्री। ये फिर एंट्री, ये फिर एंट्री। एक वक्त आएगा मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। अप साइड करेगी या डाउन साइड, ये आप बताएंगे। क्यों, देखें डायरेक्शन बाय की थी तो इसको अप साइड ही ब्रेक करेगी मार्केट, ऐसे ही है। डायरेक्शन सेल साइड होती तो इसको डाउन साइड ब्रेक करती। यहां से ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट हुआ और ये गई मार्केट ऊपर। अब यहां पर भी जरा गौर कर लें, मार्केट आ रही थी नीचे से, डाउन से अप साइड आ रही थी, तो ट्रेंड हो गया बाय का, डायरेक्शन हो गई बाय की। हर चीज मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। डायरेक्शन या ट्रेंड वो है बाय का। देखें यहां से डायरेक्शन या ट्रेंड जो है वो चल रहा है बाय का। मार्केट बाय साइड आ रही है, डायरेक्शन चल रही है। ये था थर्ड टच सेलिंग के लिए, ये था थर्ड टच बाइंग के लिए, ये था यहां पर रीटेस्ट पॉइंट। सिंपल। अब सेफ एंट्री कौन सी होगी यहां पर, जरा मुझे ये बता दें। डायरेक्शन बाय की है, मुझे ये बताएं कि सेफ एंट्री कौन सी होगी और रिस्की एंट्री कौन सी होगी। जल्दी से बताएं, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिया अपने पास है। डाउन साइड एंट्री सेफ होगी। सेफ एंट्री मुझे बता दे जरा सारे। डायरेक्शन बाय की है तो सेफ एंट्री कौन सी होगी। नहीं सिंपल लिखे, बाय की होगी या सेल की होगी सेफ एंट्री। सेफ एंट्री बाय की होगी या सेल की, सिंपल ये लिखते हैं, बाय या सेल। जी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बाय है और पैटर्न मार्केट वो बना रही है जिसमें अपनी डायरेक्शन को मार्केट कंटिन्यू रखती है। तो इसीलिए यहां से बाय साइड एंट्री आपकी सेफ होगी और रिस्की एंट्री कौन सी होगी, सेल साइड।
और थर्ड एंट्री आपकी कौन सी बनेगी, जो ये रीटेस्ट पॉइंट होगा ब्रेकआउट के बाद वाला, ये है आपका बुलिश फ्लैग। ठीक हो गया जी। इसी को हम अगर उल्टा दें, इसी को हम अगर उल्टा दें तो देखें, डायरेक्शन अब यहां पे हो गई सेल की, ये थर्ड टच सेल के लिए, ये थर्ड टच बाय के लिए, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट एंट्री पॉइंट। अब जरा मुझे ये बताएं इसमें, हाँ ये बेरिश फ्लैग है। अब जरा मुझे बताएं कि बेरिश फ्लैग में सेफ एंट्री सेल की होगी या बाय की। वेरी गुड, वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सेल की एंट्री होगी सेफ, बाई की एंट्री होगी रिस्की बेरिश फ्लैग के अंदर, और होगी थर्ड टच की, थर्ड एंट्री आपकी बनेगी रीटच की एंट्री। तीन एंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं। अब जरा चलते हैं मार्केट की तरफ। आपको जरा मार्केट में भी तो इसके थोड़े से जलवे जलवे दिखा देना, क्या ख्याल है। मैं खोल रहा हूँ टाइम फ्रेम M15, इसमें जरा हमें ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे और जल्दी मिलने के चांसेस। एक मिनट, ये जरा, ये देखें, ये एक तरह का बेरिश फ्लैग, ओ सॉरी बुलिश फ्लैग बन रहा है। ये देखें, ये बुलिश फ्लैग था, ये डाउन से अप आ रही है मार्केट, आते आते ये टच किया और ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर। जरा गौर करें, ये जरा गौर कर लें, ये देखें, ये टच फिर अगेन, फिर ये अगेन टच, ये ब्रेक हो गया यहाँ पर, ये रीटच पॉइंट था इसका, ये देखें, ये हो गया, ये सेफ एंट्री, ये रिस्की एंट्री, और ये रीटच की एंट्री। देखा, मार्केट डाउन से अपसाइड आ रही थी, डायरेक्शन जो है वो बाय की थी। यहां देख लें आप, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, जरा एक मिनट है। ये लें जी, ये देखें, मार्केट डाउन साइड आ रही थी, डाउन साइड आते आते मार्केट इस फ्लैग में फंस गई, और उसके बाद देखें ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ब्रेकआउट, और ये इसका रीटेस्ट पॉइंट था, मार्केट फिर अगेन हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी हम, और भी हमें मिल जाएंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है हर सूरत, M15 H1 H4, और कोई सा भी पेयर पकड़ लें आप, कोई सा भी पेयर पकड़ के उस पे आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस ग्रुप में शेयर करनी है। अभी हम ये और भी ढूंढ लेते हैं, इतने में आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आ जाए माइक पर, हैंड रेज करें, माइक पर आ जाए, मैं साथ साथ यहाँ पर ढूंढता भी रहता हूँ, आप लोगों को दिखा दूं। अरे सबको सब कुछ क्लियर हो गया क्या, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, जरा मुझे ये बताएं जल्दी से, जल्दी से इधर बताएं, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जो मैंने ड्रॉ किया ये कौन सा है। चार पढ़े हैं हमने, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, बुलिश पीनट, बेरिश पीनट, ये कौन सा है। पूरा नाम लिखें, पूरा नाम। पीनट कौन सा, वेरी गुड, बेरिश पीनट जी, जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, ओके जी, शाबाश। चले हम मजीद आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, बेरिश पीनट था। कर देंगे भाई, कर देंगे, अभी आप इधर फोकस करें, कर देंगे।
आपको लाइव क्लास में खीर बनाना सिखा रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं रेसिपी हम यूट्यूब से देख लेंगे। अरे यार इधर फोकस करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले हम किसी और पेयर पे चल लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम चलते हैं, हमारा एक मेजर पेयर और था, यूरो यूएसडी। जरा हम इस पे देख लेते हैं आज। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, जरा ये बताएं जो मैंने ड्रॉ किया है अभी, जल्दी से। हाँ जी जल्दी बताएं। बुलिश फ्लैग, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। ना ना बेरिश फ्लैग नहीं है, बुलिश फ्लैग है। स्नैप ब्रदर बुलिश फ्लैग है, बेरिश फ्लैग नहीं है। ओके हम मजीद देख लेते हैं अब चीज़ों को, और आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पर भी बन रहा है एक, ये देखें, ये देखें ये बन रहा है फ्लैग। इसी तरह ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में, M15 H1 H4 पे आप वर्किंग करेंगे, आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे। एक पेयर पे नहीं मिल रहा, आप दूसरे पेयर पे चले जाएं, मेजर पेयर आपके पास 4 5 है, आप किसी भी पेयर पे चले जाएं, ठीक हो गया। ओके जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर ले और माइक पर आ जाए, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। टॉपिक आपका क्लियर हो गया आपका, आज का था कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेडनेसडे को रिवर्सल चार्ट पैटर्न, फिर वो होगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, और सैटरडे हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन टॉपिक। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। जी बताएं जी, किसी का कोई क्वेश्चन? मलिक अंजुम, जी अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं। सर ये जो आपने बीरिश और बुलिश फ्लैग का बताया, इसमें भी मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए या 3 होने चाहिए? मैंने आपको क्लियर बात बता दी, आपने वो 3 जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं ना, वो जो 3 यस सर, पॉइंट है सर, आप यस सर। उनको पल्ले बांध लें, हर जगह पे उसको इस्तेमाल करें। आप सपोर्ट ओके, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, आप वहां इस्तेमाल करें। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ ठीक है, कर रहे हैं, वहां इस्तेमाल करें। चैनल ड्रॉ कर रहे हैं, वहां इस्तेमाल करें। चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, वहां इस्तेमाल करें। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, आपने उन ओके, 3 पॉइंट्स को याद रखना है बस, हर सूरत। ओके, हाँ जी, ठीक हो गया सर। ठीक है। थैंक यू। नो इशू, जी, यस सर, क्लियर है। नो इशू एट ऑल। जी किसी और को कोई क्वेश्चन हैंड रेज कर ले। जी किसी और को कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज कर ले। सबको क्लियर हो गया है? प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर ले, आ जाए। टाइम है अभी हमारे पास 8 मिनट है। जी इमरान खान, इमरान खान जी, अनम्यूट करें खुद को इमरान ब्रदर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह पाक का करम। सर, ये जो टाइम फ्रेम इसके लिए जो ज्यादा प्रेफरेबल है वो कौन से होंगे एम पैटर्न जो बताएं आज? M15 H1 H4। अच्छा अच्छा, और छोटे 5 5 मिनट का या 1 मिनट का या 3 मिनट का? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, वो हम अभी आपको प्रेफर नहीं करेंगे, अभी यही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। सर समझ आ जा रही है सारी। मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो लेक्चर को दोबारा देखकर अच्छे से काम कर सके। जी जी अनस ब्रदर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, अभी नहीं, 2 4 दिन दे दें हमें, उसके बाद मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। सर काइंडली लाइव मार्केट में एक ट्रेड लगा के वीडियो सेंड कर दें, मैं ज़रूर कर दूंगा। आप, मैं
जरूर कर दूंगा, आज रात को या कल सुबह इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा। मैं वो उधर प्रैक्टिस ग्रुप में शेयर कर दूंगा बेशक। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओवरऑल ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? इन एंट्रीज, पैटर्न पर एंट्रीज इसी तरह होंगी, सेफ एंट्री होगी, रिस्की एंट्री होगी और रीटेस्ट पॉइंट पर एंट्री होगी। बेसिकली आपने दो एंट्रीज को चूज करना है, और एक सेफ एंट्री को, अगर बुलिश फ्लैग बन रहा है तो सेफ एंट्री कौन सी होगी? बाय की, आप बाय साइड एंट्री को प्रेफरेंस देंगे। और या अगर आप नहीं पकड़ पाते तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पॉइंट पर आपकी एंट्री होगी, उसको आप प्रेफरेंस देंगे। SLTP वही होंगे जो आपको शुरू में बताए थे मैंने, M15 H1 H4 के, वही SLTPs होंगे। SLTP आपने वही रखने हैं। नहीं भाई, ना ICT है ना SMC है, अभी आपको ये बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। और ये बेसिक चीजें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई भी नहीं सिखाएगा आपको इस तरह फ्री में, तो खासतौर पे कोई नहीं सिखाएगा। ये आपको इतनी इफेक्टिव चीजें सिखा रहे हैं हम। और ICT या SMC पे हम लोग काम नहीं करते, हम काम करते हैं इंगल्फिंग थ्योरी पर। आपको एडवांस के जो टॉपिक्स हैं वो उसी के हैं, इंगल्फिंग थ्योरी के हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो, फॉरेक्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो, अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पूछ लें, कोई बात। चलें, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है फिर। आ, ठीक है। यार ये तो दुबई वालों को पता होगा। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि दुबई क्यों सेटल हो जाते हैं। अम, पता नहीं, इसके बारे में मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं कि दुबई क्यों सेटल हो जाते हैं ज्यादातर ट्रेडर। जी हसनैन, हाँ जी, अनम्यूट करें खुद को। हसनैन ब्रदर, अनम्यूट कर लें खुद को। बहुत कुछ सीख लिया सर। तो जी अस्सलाम वालेकुम। एक हेलो। जी सर, आवाज नहीं आ रही। जी जी आ रही है, अब आ रही है। सर मैं पूछा रही थी कि यहाँ पे तो मुझे समझ आ जाता है ना सारा, लेकिन ठीक जब है, मैं लाइव मार्केट में करती हूँ मतलब तो तब मुझे नहीं समझ आती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन आपने क्लियर करनी है। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो जैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वो प्रैक्टिस ग्रुप में शेयर कर दें। हम लोग देखेंगे, हम लोग उसे चेक करेंगे, आपकी मिस्टेक को हाईलाइट कर देंगे। देखिए, मिस्टेक जब तक नहीं होगी तब तक आपको क्लियरेंस नहीं होनी किसी भी तरह की। कंफ्यूजन फिर रहनी ही है। अच्छा। वो कंफ्यूजन रहती है ना, इन बिटवीन कंफ्यूजन रह जाती है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है ये ठीक हो सकता है ना ठीक हो। तो वो हम इसी चक्कर में ना बीच में फंसे रह जाते हैं। जिससे यहाँ मैं सीखती हूँ तो मुझे सारा समझ आ जाता है, मैं समझती हूँ कि मुझे समझ आ रही है, लेकिन जब करती हूँ तो फिर मुझे इतनी टेंशन होती है, मैं कहती हूँ बस इतना मुश्किल है नहीं, तो कोई मतलब मैं बात, ऐसे क्यों कर रही हूँ। कोई बात नहीं। वो उस्ताद जो है ना, वो बच्चों की साइकी को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। तो वो जब कोई भी क्वेश्चन कराता है ना मैथ का, तो वो बच्चों को कहता है कि उसी वक्त करें बैठकर। बच्चे डंडी मार जाते हैं, नहीं जी करते। फिर वो घर से काम देते हैं तो घर से भी नहीं करके आते। इसलिए हमने घर से काम देने के लिए आपको प्रैक्टिस ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप वहां भी नहीं जी करेंगे, जी वहां भी नहीं करेंगे तो हम लोग चेक तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उसमें नुकसान आपका है। प्रैक्टिस जरूर करें, सही। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चले सर, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर।
ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके मुहिबुल्ला ब्रदर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी जो है सेहत तंदुरुस्ती अता करे और कामयाबी अता करे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के बगैर गुजारा नहीं है। मैं खुद अभी भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। पहले तो ज्यादा करता था, अब खैर थोड़ी सी कम हो गई है, प्रैक्टिस में कमी आ गई है। लेकिन वो कमी से मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ आधे घंटे की या 1 घंटे की है। वो कमी से मुराद अभी भी ये है कि 8 घंटे 10 घंटे में अभी भी चार्ट के सामने बैठता हूँ, चार्ट से बातें करते हैं हम। तो ये जरूरी है। उस वक्त तो मैं, जब मैं इस लर्निंग स्टेज पर था, लर्नर इंसान हमेशा रहता है, सारी जिंदगी रहता है। कभी भी इंसान जो है ना वो उस्ताद नहीं बन सकता। तो लर्नर रहता है सारी जिंदगी, और झुके हुए दरख्त को ही जो है वो फल लगता है। लर्नर बने, सारी जिंदगी लर्नर रहेंगे तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो लर्नर सारी जिंदगी रहते हैं। लेकिन जब मैं इस लर्निंग फेज में था ज्यादा, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता था। रात को 2 2 3 3 4 4 भी बज जाते थे प्रैक्टिस करते हुए। टाइम का पता नहीं लगता था। कहने का मकसद ये है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है। 12 12 15 15 घंटे हम बैठते थे चार्ट के सामने। जी जी, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपके पास लेयर टाइम हो, आप तब तो टाइम दे सकते हैं ना। कोई ऐसा मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि इनके पास सारा दिन जो है कोई ना कोई काम हो। कभी भी थोड़ा सा टाइम निकालें बच्चों को, या अपने घर के थोड़े से काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनेज करें चीज़ों को, लाजमी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको फ्यूचर में ये फायदा देगा। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना और प्रैक्टिस जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।